से जीते रहो खुश रहो। तो ये है बेटा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपको लगेगा हम सुबह सुबह कहाँ निकल लिए, तो हम आज निकल लिए घूमने दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस में। तो आपको पता लगेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आज आपको घुमाते हैं रोड ट्रिप पे। हम लोग लंबे रोड ट्रिप पे हैं। बहुत टाइम से सोच रहे थे। हाँ, प्लानिंग हो रही थी मगर सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि बीच में मेरी टांग टूट गई। इस वजह से प्लानिंग सारी मिस मैनेज हो गई। फिर हमने सोचा आराम से पहले ठीक ठाक हो जाए, डेंटिंग बेंडिंग हो जाए, फिर हाँ, चलेंगे। उसके बाद तो हम आए थे नोएडा, जैसे आपको पता ही है। फिर नेक्स्ट डे ही हम निकल गए यहाँ के लिए। हम लोग निकले हैं लॉन्ग ट्रिप के लिए। पहला हमारा हॉल्ट होगा जयपुर। तो चलो दिखाते हैं हाईवे कैसा है यहाँ का। ये लग रहा है हम रेसिंग ट्रैक पे चल रहे हैं। चलो दिखाती हूँ। चलो। सुबह योगेश देखो, ऐसे लग रहा है ना जैसे सनराइज होने वाला है, हाँ, क्योंकि हम अंधेरे में निकले हुए हैं। बिल्कुल। हम लोग सुबह 5:30 बजे निकल गए थे। मैंने ब्लॉग भी इसलिए नहीं शुरू किया ना कि अंधेरा और अंधेरा देखो लग बादल रहा है। कैसे नीचे नीचे। कितना अच्छा लग रहा है देखो। ये है मुंबई एक्सप्रेसवे। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं गुड़गांव। हाँ, कर लिए या करेंगे? कर रहे हैं। ओह माय गॉड, कितना अच्छा हो रखा है। वाह, शीशा नहीं खोल पाओगी। ऐसे लग रहा है क्लाउड पूरा नीचे आ गया। हाँ, वाह, ठंडा है ना इसलिए। वेरी नाइस। पर बहुत अच्छा, मतलब क्लाउडी क्लाउडी हो रखा है। और घास के ऊपर योगेश ऐसे लग रहा है जैसे पूरे बादल आ गए हैं। पर चलो, देखो रोमा, ये कुदरत है, इसी को हम कुदरत कहते हैं। बिल्कुल। कि कहीं धूप कहीं छाया। और हे भगवान जी, तूने इंसान क्यों बनाया। और कैसे दी माया। हाँ। चलो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। योगेश, इस एक्सप्रेस वे पर क्या एक्सपीरियंस लगा हमारा? ऐसा लगा जैसे हम नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं, हम इस जो शुरू का बना था। हम वैसे भी इस एक्सप्रेस वे पे फर्स्ट टाइम ही ट्रेवल कर रहे हैं। हाँ, पर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी तक तो ठीक है, बस सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है इस एक्सप्रेस वे पे कि आपको कुछ मतलब रास्ते में कोई गाड़ी रोकनी नहीं है। रोक नहीं सकते ना, क्योंकि बहुत ओपन एक्सप्रेस सेफ एंड सिक्योर नहीं है। यस। इनकेस अगर गाड़ी रोकनी है तो नहीं, वैसे जहाँ भी इनके वो सर्विस एरियाज बने हैं, सर्विस जैसे एरियाज, रेस्टरूम हाँ। वगैरह, तो वहीं जाओ जैसे एक्सप्रेस वे पे बने हैं। वैसे ये बड़े एक्सप्रेस वे एक तरह देखा जाए तो देखते हैं थोड़ा सा। और बिल्कुल खाली ओपन, ये फिर सुबह सुबह है, ऐसा लग रहा है कोई तो बंदा दिख जाए। तो चलो, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर मिलवाते हैं आगे क्या क्या अभी कर आपको रहे हैं। दिखाते हैं कि हम कहीं ब्रेक कहाँ लेंगे। तो यहाँ हमने ले लिया हॉल्ट। काफ़ी सारे बने हुए हैं यहाँ पर, तो हमने सोचा कुछ खाया जाए या साथ लिया जाए। तो देखते हैं क्या मिलता है। होगा तो वैसे बर्गर शर्गर ही, और कुछ तो है नहीं। ठंड भी बहुत है, ज़्यादा ही लग रही है यहाँ, तीखी ठंड है। तो योगेश को मिल गया एक खेल ऑर्डर करने के लिए, तो लगे हैं ऑर्डर करने में। क्या मिला? हमने ऑर्डर कर दिया और हमें 11 नंबर मिला। वाह, ये देखो योगेश, जब हमने गाड़ी लगाई थी कुछ नहीं था। हाँ, और आप देखो रात कितना बढ़ेगा। अब धीरे धीरे ही बढ़ेगा ना। तो हम दिन निकलेगा रश बढ़ेगा। तो हमने ले लिया अपने बर्गर और हम चलते हैं अब मिलते हैं वापसी पे। रास्ते में। पहले करते हैं पेट पूजा, फिर करते हैं काम दूजा।
चलो फिर निकलते हैं खाने के बाद। तो पेट पूजा हमारी हो चुकी है। रास्ता लंबा है, सुस्ती बहुत ज्यादा आ रही है क्योंकि सन्नाटा है, कोई न दाएं न बाएं। पर गाड़ी में हमारी एक प्रॉब्लम आ चुकी है, इंट्रूजन हो गई है गाड़ी के अंदर। तो समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। अब हाईवे के बाद जो भी अपना सर्विस सेंटर आता है तो फिर दिखाते हैं। तो ज़्यादा इतना मन भी नहीं कर रहा, वहाँ पहुँचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में एक ब्रेक के बाद। तो ये आ गए हम जयपुर के रास्ते में ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ? हाँ, हमने यूटर्न लिया भाई। अच्छा, पता ही नहीं चला यार, इतना तगड़ा एक्सप्रेसवे है ना। हाँ, तो समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। देखो कितना सुंदर ब्रिज। और योगेश एक बात बोलो, मतलब पहाड़ यहाँ भी नहीं पीछे छोड़ रहे हमारे। ना यहाँ भी अरावली हमारे साथ साथ चल रही है। इतने अच्छे पहाड़ लग रहे हैं ना, इतने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं हम रामगढ़ आ रहे हैं। तो देखो इतना दूर पहाड़ ही पहाड़ लग रहे हैं। यस। पर आपको यहाँ आके मजा जरूर आएगा हमारे साथ, जो हम कर रहे हैं। हाँ। या फिर करने वाले हैं। बस प्रे करिए हमारी गाड़ी ठीक हो जाए, बहुत पंगा आ रहा है, टेंशन बढ़ रही है हमारी। तो बस सबसे पहले हम एंटर करते ही पहले सर्विस सेंटर ढूंढेंगे मारुति का। तो योगेश हम कहाँ पहुँचने वाले हैं? हम जयपुर। कितनी देर में? ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से 40 मिनट में। 1 घंटा 40 मिनट मान लो अप्रॉक्स, है ना? 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। चलो 40 मिनट्स डन। तो अब हम पहुंचने वाले हैं जयपुर और आपको जयपुर की सैर कराएंगे। उसके बाद उससे पहले क्या करेंगे? मारुति सर्विस सेंटर ढूंढेंगे। हाँ। और वहाँ जाके गाड़ी चेक कराएंगे। नाम क्या है? दूलागढ़। तो पर अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उससे ऊपर एक नाम लिखा था आंधी। हाँ। पता नहीं कौन सी आंधी चलेगी, पता नहीं भाई। क्या क्या जगहों के नाम होते हैं, आंधी। मगर दोस्तों एक चीज है, अभी तक तो बहुत ड्राइव करते हुए बड़ा ड्राउजी से लग रहा था, बट जैसे जैसे डेस्टिनेशन नजदीक आ रहा है तो थोड़ा हमारी एक्टिवनेस भी बढ़ती जा रही है। यस, थोड़ा सा वो होता है ना, एक हम लोग कभी मैं लिखा ना आंधी। हाँ, आंधी दूलागढ़। मैं एक्चुअली कभी जयपुर इस तरफ कभी नहीं गई हूँ। मैं भी नहीं आया। आप भी नहीं आए? आया हूँ बचपन जवानी में आयो। हाँ, बचपन और जवानी में। बचपन जवानी में आए। काम के सिलसिले में आए थे। अब 55 जवानी में आ रहा हूँ। अब 55 रोमा के साथ चल रहा है। वही कह रहा हूँ, अब 55 जवानी में आ रहा हूँ। तो हम लोग ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ऐसा कि जयपुर और उससे आगे कहाँ जाएंगे। हाँ, अब देखते हैं। आपको वो सब दिखाएंगे ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम अपनी गाड़ी से इस टाइप का ट्रिप कर रहे हैं। नहीं, हम मनाली तक इतने लंबे ट्रिप कर चुके हैं। वो हमारा डेस्टिनेशन सिंगल था ना। हाँ, ये बहुत सारे डेस्टिनेशन हम लोग बहुत सारे कवर करना चाह रहे हैं और अपना आप लोगों को भी दिखाना चाह रहे हैं। आपको भी घुमाएंगे अपने साथ साथ, क्योंकि पहाड़ देखिए हमारा पीछा अभी भी नहीं छोड़ते। पहाड़ तो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। अलवर के, ये अलवर के पहाड़ है, अरावली सॉरी। तो देखो आप क्या क्या आपको दिखाते हैं, मजा आता है या नहीं आता, क्योंकि पहाड़ों से थोड़ा दूर जाके हम आपको डिफरेंट जगह दिखाते हैं, डिफरेंट पहाड़ दिखा रहे हैं। तो हम एंटर कर गए हैं जयपुर सिटी में। सिटी स्टार्टिंग सिटी है। अब धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ पर क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें मारुति का सेंटर तो स्वागत कर दिया है गुलाबी नगरी, यानी पिंक सिटी जयपुर में। कितना अच्छा लगता है ना, लिखा हुआ है गुलाबी नगरी में आपका स्वागत है। यहाँ पर कहते हैं जो ये पिंक सिटी है, सारे मकान घर जितने भी हैं सब पिंक कलर के, रेडिश कलर के हैं। मगर यहाँ तो ये व्हाइट और येलो दिख रहे हैं। हाँ, ये वाले तो अलग ही है ना, ये तो वो है, ये वो है जैसे हमारे बैंक्वेट भी ना हवेली टाइप का लुक दे रहे हैं। और ये हमारे हैं पहाड़ जो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो
हम लोग आ गए सर्विस सेंटर नेक्सा के। तो हम सर्विस सेंटर पहुंच गए और गाड़ी चेक होने निकल पड़ी है रोड पे, क्योंकि टायर में प्रेशर भी कम था एयर का। तो अब देखो क्या होता है, फिर बताते हैं आपको। खाया पिया कैसे गिलास थोड़ा 12 चलो कुछ गाड़ी नहीं निकला, गाड़ी में गाड़ी के बैठते हैं। प्रेशर कम थे, थोड़ी सी गाड़ी चलाई। जयप्रकाश जी ने हमारा पूरा साथ दिया। हाँ, ये हमारे जयप्रकाश जी हैं। तो हमें लग रहा था कि एक गाड़ी के टायर में हो सकता है टायर का प्रेशर कम हो, पर चारों में इकट्ठा कम हो गया। मैं फर्स्ट टाइम सुना है कि और देखा है कि फर्स्ट टाइम चारों में एट ए टाइम कम है। तो चलिए तो चलो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। तो हम चल पड़े हैं अपने एक मित्र से मिलने। और सर्विस स्टेशन से हम छूट चुके हैं पीछे। हाँ, उन्होंने हमारी हथकड़ियाँ खोल दी। बहुत डर गए थे हम लोग यार, काफ़ी हो गया था प्रॉब्लम एकदम से, मतलब चारों टायर पंक्चर वो होने, हवा कम होने। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है ये किसी गाड़ी में, इतनी गाड़ी हमने चलाई है। फर्स्ट टाइम मैंने भी देखा है कि मैं कितनी गाड़ियाँ बदल चुका हूँ, आज तक मेरी गाड़ी में ऐसे टायर हवा कम नहीं हुई। इकट्ठे चारों टायर हो गए। और जबकि पिछले महीने सर्विस होके आई है गाड़ी। पॉसिबिलिटी है नहीं चेक करी हो, रह गई हो। तो फिर चलते हैं पहले और फिर देखते हैं और फिर आपको मिलवाते हैं। अगर वो कहेंगे वो कहेंगे तभी मिलवाएंगे। हाँ। नहीं तो नहीं मिलवाएंगे। फिर निकल पड़ते हैं आगे। फिर आगे देखो। चलो। ये है यहाँ का बिरला मंदिर। कितना प्यारा लग रहा है ना, पूरा प्योर वाइट। कोई नई सिटी जाते हैं ना, हर चीज वहाँ अलग अलग सब दिखता है। कुछ होता ही है, दिखता ही है, नई चीजें, नई जगह, नई चीजें। झालना ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों हम आ गए अपने रूम में। और ये है झालना ऑफिसर इंस्टीट्यूट और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। हमारे एक सब्सक्राइबर आए थे किसी टाइम पे हमारे पास रामगढ़ मिलने हमसे, संजय चौक जी। उन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी, पता नहीं जैसे क्या हो गया है। हमारे को तो ये समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ से कहाँ जुड़ते जा रहे हैं। कहाँ हमने क्या कर दिया किसके लिए। और इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी उन्होंने दी, अपने घर बुलाया, ढोकला खिलाया, चाय पिलाई, प्याज कचौरी खिलाई, जो उनकी दाल कचौरी खिलाई। बहुत टाइम से मेरे पीछे पड़े थे, रोमा मेरे को प्याज कचौड़ी नहीं मिल रही। और एट लास्ट इनको यहाँ वही टेस्ट मिला जो जयपुर का पहले वाला पुराना टेस्ट था, राजस्थानी प्याज कचौरी। और मैं थैंकफुल हूँ संजय चुग जी का, उनकी फैमिली का, उनकी बेटी से मिले, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। और हम ये चाहते हैं कि उनकी बेटी भी तरक्की करे काफ़ी, गॉड ब्लेस हर। और जो उन्होंने हेल्प करी है, ऑब्लाइज्ड रियली। तो हमें यहाँ पर उन्होंने रूम दिलवा दिया। और इतना अच्छा रूम है, इतना साफ सुथरा, बहुत खुला। उन्होंने मेरे को बताया था कि ये क्लब है। हाँ, क्लब है जिसकी मेंबरशिप उनके पास है। तो वो फैसिलिटी उन्होंने हमारे लिए अवेल करा दी और हमें अच्छा लगा। थैंक यू संजय चुग जी, थैंक यू वेरी मच। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके रेस्ट करते हैं, नीचे जाके थोड़ा सामान ले आते हैं। हाँ, और फिर उसके बाद अपना प्रोग्राम एक और हमने बनाया है, मेरी सिस्टर के पास चलना है। हाँ। तो वो है मेरी फर्स्ट कजन, मेरे बड़े मामा जी की बेटी है। तो उसको पता चल गया मैं आई हूँ, क्योंकि मैंने उससे पूछा था यहाँ टूरिस्ट स्पॉट कौन से। हाँ। तो कहती आकर दिखा, पहले आप फिर बताती हूँ। तो मेरे से छोटी है वो। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि हम ब्लॉग को, ये वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। शाम को दोबारा मिलते हैं। तो हम हो गए हैं रेडी, बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और आज हम मिलने जा रहे हैं अपनी साली साहिबा से, छोटी वाली से। यस। तो मैं भी उसके तकरीबन बहुत साल बाद मिल रही हूँ, क्योंकि हमारी बात हो गई थी। बात तो होती रहती है फ़ोन पे, बट मिल नहीं पा रहे थे। तो हमारा आज जयपुर का चक्कर लगा, तो हमने सोचा चलो तो चलते हैं, तो आपको भी मिलवाते हैं। चलो फिर। चलो। तो हम लोग निकल चुके हैं और धूप अच्छी है, पर मौसम में दिन में तो बहुत गर्मी है ना।
नहीं, बट अभी आज ठंडा लग रहा है। शाम शाम तो ठंडी हो रही है अब, हाँ। इसीलिए तो मैंने ये पहना है यस, कि ठंडा लग रहा है। ठंडा लग रहा है। तो हम उस हिसाब से लाए भी नहीं थे ना, हमें लगा गर्मी है यहाँ कुछ ज़्यादा। यहाँ की सर्दी में और हमारे रामगढ़ की सर्दी में बहुत फर्क है। हाँ हाँ, ये बात आपने सही बोली भाई, दोनों जगह की सर्दी में बहुत फ़र्क है। तो चलो, धनो हमारी खड़ी है, चलो फिर धनो में चलते हैं। चलो। तो ट्रैवलिंग से जब आए तो गाड़ी बहुत ही गंदी लग रही थी, तो हमने यहाँ पर बोल दिया थोड़ी हमारी गाड़ी सफाई कर दो प्लीज़। तो हमारी गाड़ी हो रही है थोड़ा साफ, तो हम निकल पड़े हैं फिर वही हमारे पैरों में चक्कर। और क्या, न्यू सिटी, पिंक सिटी, पिंक सिटी, न्यू सिटी, हमारे लिए तो सब कुछ जयपुर सिटी, नया नया है। गुलाबी सिटी। यस, तो हम निकल पड़े हैं, अब देखते हैं कहाँ चलते हैं, आपको भी मिलवाते हैं। और वो आवाज लगाते हैं, हाय गुलाबो नी गुलाबो। ये शहर ऐसा लग रहा है योगेश जैसे हम वो बस अड्डे वाली हमारी- रोड कौन सी होती है, नहीं, हमारी सब्जी मंडी आई हो, हाँ घंटाघर। हाँ यस, तो बिल्कुल एरिया वैसे ही लग रहा है। हूबहू। पर एक चीज है यहाँ पर, हाँ, इसके पीछे पहाड़ लग रहे हैं, देखो छोटे छोटे पहाड़ पहाड़ लगते ही हैं, वो तो है ही। दिख रहे हैं। तो आफ्टर ऑल मिल ही गया। नमस्ते, कैसे हो? खुश रहो, गॉड ब्लेस। रास्ते जीते रहो, खुश रहो। तो ये है बेटा सिस्टर का, मेरा ये पकड़ बेटा। इसी को कहते हैं ना बुजुर्ग होने का काम, ठीक है ना। चलो चलें योगी। हाँ, तो योगेश का तब तक फोन, तो नजर आता है। डॉगी है अंदर है ना, डॉगी है इनके पास भी। हाँ, beware of dog। याद है इन्होंने उस टाइम बोला था हमें। हाँ बड़ा है ना, हाँ बॉक्सर है, बड़ा है। ओ कहाँ है भाई? हेलो कैसी है? खुश रहे, गॉड ब्लेस। जीते रहो, खुश रहो। पहले हाँ कैसे पता नहीं, मुझे कमजोर लग रही है। और बिटिया कहाँ है? वो दीदी कोचिंग गई हुई है। अच्छा चलो। जीते रहो, खुश। अरे जीजू बोलते हैं, नॉट सर। ये है संजय। तो हम आ गए वापस, और यहाँ से अब आपको एक नई जगह लेके चलते हैं। तो पर वहाँ ज्यादा मिलवा नहीं पाए क्योंकि ना वो बहुत कैमरा साल शाही थे, कैमरा शाही भी, और हम भी बहुत साल बाद मिले, तो इतनी वो बातें हुई, इतनी बातें बहुत हुई, सारी बस अपने पूछो घर मत। की बातें, इधर उधर की बातें। तो फिर लास्टली हमने बोला अब हम निकल रहे हैं। फिर अब हम अपने आ गए होटल में, हाँ, और उसके बाद आपको एक नई जगह जहाँ योगेश ने बोला है मिलते हैं। हमने कर ली ऊबर, अब हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। कौन से मंदिर वो भी बताओ। गोविंद देव जी के मंदिर, हाँ, जो यहाँ के हमारे जयपुर के इष्ट देव हैं, और हमारे ठाकुर जी। एक्चुअली संजय ने हमें बताया कि वहाँ आप जाओ, अगर मन में आ गया है तो आप जाओ ज़रूर। यस, तो हमने सोचा चलो अब आए हैं तो चले ही जाते हैं। हाँ, दर्शन दर्शन के तो दर्शन। कल भी करने हैं, आज भी करने हैं, हम आज ही कराते हैं दर्शन। तो हम निकल गए ऊबर में, योगेश ने कर दी ऊबर, क्योंकि वहाँ उन्होंने बताया बहुत रश होता है। हाँ, वो चांदनी चौक जैसा एरिया है, तो हमें वहाँ पर पूरी की पूरी पार्किंग नहीं मिलेगी। और यहाँ देखो कितना अच्छा मेला लगा हुआ है। हाँ, तो कर ली ऊबर, अब चल पड़े हैं ऊबर में, और वहाँ अगर हमें समय मिलता है आपको दिखाने का तो अगर वहाँ अलाउड होगा तो हम आपको वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। तो चलें फिर। थोड़ा फॉगी फॉगी सा होता है क्योंकि हाँ, थोड़ा सा फॉगी है यार, थोड़ा फॉगी है, बट अच्छा लग रहा है ना झूला। बहुत सुंदर, इतना देखो बड़ा कितना झूला बना प्यारा। रखा है, देखो। और सारा लाइटिंग से, एलईडी से बना रखा है। हाँ, सारा। और ये कोई गेट है यहाँ पर, और ये यहाँ का गेट है, त्रिपोलिया कहते हैं इसको, अच्छा। चौड़ा रास्ता, चौड़ा रास्ता। और इस जगह इस का नाम है चौड़ा रास्ता। चौड़ा रास्ता। एक मार्केट, आपकी किताबों की मार्केट है ये सारा, हाँ ये बुक्स की और टेक्सटाइल की सारी मार्केट है।
रेमंड्स ये सब लिखे सारा। हुए हैं, सारे बुक शॉप्स। वो अलग ही बात है योगेश, वो जो रजवाड़े टाइप के लगते हैं ना, बहुत पुराने अच्छे। टाइप के बने हुए हैं ना सारे। जैसे वो चांदनी चौक में थोड़ा पुराना हाँ, पहले पुराना लुक स्टाइल लगता था बना ना। हुआ है, ऐसे ही। तो रोमा कैसा लगा जयपुर चांदनी चौक? बहुत बढ़िया, पर ऐसा लग रहा है जैसे हम शहर में घूम रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में घूम रहे हैं। तभी तो मैंने बोला जयपुर चांदनी चौक। तो आ गए हम यहाँ ठिकाना मंदिर श्री गोविंद देव जी जयपुर। और ये है योगेश वेट करता हुआ मेरा। फूल ले लिए हमने। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। दोस्तों हम आए हैं आस्था के मंदिर में। यहाँ आस्था आपको अच्छे से दिख रही होगी। यहाँ ठाकुर जी सबको दर्शन देते हैं और बड़े प्रेम से दर्शन देते हैं। तो गोविंद देव महाराज की तो चलें फिर हम मंदिर से अलविदा ले। चलते हैं। बस ठाकुर जी का पर्दा गिरे और हम चलें। चले दर्शन हम आपको कराएंगे और बहुत अच्छे और प्रेम से कराएंगे। तो गोविंद देव जी के मंदिर जयपुर में आए हैं, ठिकाना मंदिर कहते हैं इसको। और यहाँ के जयपुर के सब कुछ करता धरता ठाकुर जी महाराज हमारे इष्ट देव, तो यहीं का विश्राम लेते हैं। और विश्राम के साथ साथ हम आपको फिर आगे के नज़ारे और दर्शन कराते हैं। चलो फिर। चलो। आस्था के मंदिर में कभी आस्था ख़त्म नहीं होती और हमारा भी दिल नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। हमारे ठाकुर जी ने इतने अच्छे दर्शन दिए हमें और हमारी मनोकामना उन्होंने स्वीकार कर ली। सबके लिए मनोकामना मांगी हमने। हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, फ्रेंड्स और हमारे बच्चों के लिए, हमने सब के लिए आस्था के समुद्र में डुबकी लगा के ठाकुर जी से प्रार्थना की कि सबको सुखी रखे, सबको स्वस्थ रखे, सबको मस्त रखे, सबको क्या कहते हैं धन धान्य से भरपूर करे, सबको सुबुद्धि और ज्ञान। तो इन्हीं आस्थाओं के साथ, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम आपसे आज यहीं अलविदा लेते हैं। राधा गोविंद मंदिर के बाहर अलविदा लेते हैं और फिर मिलते हैं नई खुशियों के साथ, नई तमन्नाओं के साथ, एक नए ब्लॉग में, नए एपिसोड के साथ। अगर ब्लॉग आज का आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।